आज हम लोग इस बार जो 2024 दिसंबर में क्लैट हुआ है, आज हम लोग उसकी कुछ गलतियां क्या कहूं मैं, उसे स्कैम कहा जा सकता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या है कि पिछले 4-5 सालों से, जब से कोविड आया और 2020 से क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ है, तब से क्लैट का जो पूरा एग्जामिनेशन वो डिक्लाइन करता चला जा रहा है। आप क्वेश्चन का लेवल देख लो, क्वेश्चन का टाइप देख लो, पैटर्न देख लो, अनसर्टेन सा होता जा रहा है। कट ऑफ की भी वही कंडीशन है। तो बहुत सारी परेशानियां हो रही है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली पढ़ाई की बात करता हूँ। बट आज मैं इन सारी बातों को इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एक दिन पहले बच्चों के पास मेल आया है, जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है क्लैट को, उन बच्चों के पास मेल आया है कि आपका जो पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर है, जो फर्स्ट लिस्ट आने वाला है, वो थोड़ा डिले होगा। रीजन क्या दिया है उन्होंने? रीजन ये दिया है कि भाई हाई कोर्ट में एक केसेज है, उसके वजह से हमें ये डिले करना पड़ रहा है। हम री इवेल्यूशन यानी रीचेक करेंगे सारी चीजों को, मार्क्स को फिर से हम एक बार देखेंगे। सीधी सीधी बात यह है कि मार्क्स को देखेंगे, ये लोग समझदार व्यक्ति हैं, ठीक है, बहुत समझदारी से मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, मेल लिखते हैं। एक्चुअल कंडीशन ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स ज्यादा था, लेकिन उनका फाइनल जो मार्क्स उनके स्कोर कार्ड में वो कम शो कर रहा है। जबकि वो जो जो ज्यादा मार्क्स मैं बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा मार्क्स मतलब वो बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं है, वो भी ज्यादा मार्क्स जो क्लैट कंसोर्शियम का आंसर की है उसके अकॉर्डिंग है। अब आंसर की बात क्या किया जाए? आप ओवर और इनका इसका स्कैम मैंने इसलिए कहा था कि आप सारी चीजों को एक बार पूरा टाइमलाइन पे गौर करें। पूरा टाइमलाइन आपको समझ में आएगा, बेहतर तरीके से समझ आएंगे। और शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की भी जरूरत है, आप खुद स्ट्रेस में हैं, आपको अच्छे से पता है सारी चीजें। बस मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आप सभी बच्चों से जब मैं बात करता हूं, मेरे स्टूडेंट या और बाकी बच्चों से जब मैं बात करता हूं, तो कहीं कहीं स्ट्रेस एज ए टीचर मुझे भी होता है, क्योंकि मैं आपसे कनेक्ट करता हूं। तो सिंपल सी बात है, जो पूरा टाइम लाइन है जिसे आप अच्छे से समझ रहे हो, उस पूरे टाइम लाइन में क्लैट कंसोर्शियम ने 1 दिसंबर को पेपर अपना कंडक्ट किया। गुड, अच्छे पेपर रहे, आसान पेपर था, सारी चीजें। अब वहां पे एक सबसे पहला गड़बड़ी क्या किया इन्होंने? ये लोग जो पिछले 2020 से अपने पेपर को, खासकर लॉजिकल रीजनिंग के पेपर को पूरा लॉजिकल बनाते आ रहे थे, वो अचानक से 6 क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं जो बच्चे पढ़े ही नहीं थे। मतलब नहीं बनता है उन चीजों का कि आप इस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे, ये मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, पहले तो ये प्रॉब्लम हुई। अधिकांश बच्चों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। और जिन बच्चों ने उसे सॉल्व करने की कोशिश करी, उसमें जो टाइम उन्होंने लगाया, उसका आउटपुट क्या रहा? उसका आउटपुट ये रहा कि उस 6 में से 4 क्वेश्चन रॉन्ग थे। अब वो सारे जो टाइम थे वो कहाँ जाएगा? अगर उस टाइम पे अगर बच्चे कोई और सेक्शन सॉल्व कर रहे होते तो उनका मार्क्स इंप्रूव हुआ होता। वो फंस गए वहां पे। ठीक है। अब क्लैट कंसोर्शियम कहती है कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं वो 4 क्वेश्चन रॉन्ग है और मैं 4 क्वेश्चन को हटा देता हूं। चलिए ठीक है, ओके। बट वो 4 क्वेश्चन आपने हटा लिया, लेकिन जिन बच्चों ने उसे सॉल्व करने में अपना टाइम लगाया, 5 मिनट 6 मिनट उसे सॉल्व करने में लगाया, उसका क्या होगा? वो टाइम आप वापस कर सकते हैं? क्या आप यहां पे किसी तरह की नॉर्मलाइजेशन ला सकते हैं, जो अलग अलग एग्जामिनेशन में डिमांड की जाती है? सही हो गलत हो अलग अलग मैटर है, लेकिन बच्चों का ये जो 4 क्वेश्चन बनाने में या 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में जो टाइम गया, उसको आप वापस नहीं कर सकते हैं। ये आपकी नेग्लिजेंसी है। आप लॉ पढ़ाने वाले इंडिया के एमिनेंट इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन है। आप ये डिसाइड करते हैं कि इंडिया के सबसे अच्छे स्टूडेंट हमारे पास होंगे, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन लेंगे। आपके पास सिर्फ 1 लाख है, अराउंड 1 लाख बच्चे होते हैं क्लैट यूजी और पीजी मिलाकर, लगभग। साल में एक एग्जामिनेशन आपको लेना होता है, एक यूजी और एक पीजी। 120 से 120 क्वेश्चन दोनों के लिए बनाने होते हैं। उसके बाद इस क्लैट कंसोर्शियम की कंडीशन क्या होती है? 4 क्वेश्चन ये लोग कहते हैं कि गलत है, जबकि मैं पर्सनली या बहुत सारे टीचर्स का ये भी मानना है, या मैं भी जब क्वेश्चन पेपर देख रहा था ना, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, मैं जब इसे देख रहा था तो इंग्लिश में भी गलतियां हैं, जिसे कंसोर्शियम ने माना नहीं। डजंट मैटर, मानने का भी इनका अलग अलग शर्त है। मैं आगे बात करूंगा आपसे कि इनकी कंडीशन क्या है। बहुत ही गंदी कंडीशन है। इसी ईयर की बात कर लेते हैं। क्लैट कंसोर्शियम ने यूजी और पीजी के एग्जामिनेशन कंडक्ट किए। यूजी के लिए, यूजी से पहले बच्चे की पीजी के लिए चले गए कोर्ट में।
कोर्ट ने कहा कि भाई इसको आप अच्छे से चेक करो, इसके क्वेश्चंस को। नतीजा ये हुआ कि क्लैट कंसोर्शियम ने अराउंड 12 क्वेश्चन 12 से 15 शायद 12 क्वेश्चन क्लैट कंसोर्शियम ने विड्रॉ कर लिया, क्लैट पीजी का। अब सोच कर देखो, एक एमिनेंट लॉ एंट्रेंस इंस्टीट्यूशन क्लैट कंसोर्शियम 4,000 रुपए वो चार्ज करती है कि एग्जामिनेशन के लिए, जो दूसरे जॉब और एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले एग्जामिनेशन या जो वो एजेंसी है वो 500 से 1,000 रुपए में वो कंडक्ट कर लेती है, और इन्हें चाहिए होता है 4,000 रुपए। ठीक है, और 4,000 रुपए लेकर ये साल में एक बार एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, और क्लैट पीजी 120 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन ये कहते हैं कि हमसे गलत ये क्वेश्चन बन गया है, और उसे विड्रॉ करते हैं। रियली क्लैट यूजी की भी कंडीशन वैसे ही है। जब ये प्रोविजनल आंसर की रिलीज करते हैं और जब ये फाइनल आंसर की रिलीज करते हैं, उसके बीच में इनका 3 क्वेश्चन की गड़बड़ी होती है। इतना कैसे ये हो सकता है कि आप अचानक से क्वेश्चन देखकर आप आंसर क्रिएट कर रहे हैं, कि आप प्रोविजनल आंसर की रिलीज करते हैं फिर आप फाइनल करते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप एक साल में एक एग्जामिनेशन लेते हो, आपको फाइनल आंसर की रिलीज करना चाहिए कि ये रहा आपका आंसर की। ठीक है, और बताओ इसमें क्या क्या ग्रीवांसेज हैं आपके, मैं एक बार इसको सॉर्ट आउट कर लेता हूं। लेकिन आप क्या करते हैं, ये एजेंसी क्या करती है कि पहले प्रोविजनल आंसर की रिलीज करती है, उसमें गड़बड़ियां जब आप बताते हैं, मतलब आप सोच के देखो ना, स्टूडेंट बताते हैं कि सर इसमें आपकी ये गड़बड़ियां हैं, इसे आप सॉल्व कर लो, उस गड़बड़ियों को भी आप एक्सेप्ट नहीं करते इजीली। अभी मैं बोल तो रहा हूं कि इंग्लिश की गड़बड़ियों को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के 4 क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया है, और प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की में 3 क्वेश्चन, जो प्रोविजनल आंसर की में जो आंसर गलत थे उसको आपने सॉर्ट आउट किया, यानी कि टोटल 7 जो आपने माना है। ठीक है, तो 7 आपने इधर माना। आप क्लैट पीजी में भी आपने 12 क्वेश्चन को विड्रॉ किया। तो मतलब ये सारी चीजें क्या चल रही है, ये अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो क्लैट यूजी हो या पीजी हो, क्लैट एस्पिरेंट का मेंटल स्ट्रेस बढ़ाता है। ये मैं जब आप लॉग इन करेंगे क्लैट का वेबसाइट, तो उसमें इमोशनल हेल्थ का एक आपको ऑप्शन मिलेगा कि ये भाई साहब लोग इतने केयर आपका करते हैं 4,000 रुपया लेकर, कि ये आपको इमोशनल हेल्थ सपोर्ट देते हैं कि आप अप्लाई करो, कि आप इमोशनली वीक तो नहीं पढ़ रहे हो इस एग्जामिनेशन के वजह से, आपको ये सपोर्ट देते हैं 4,000 रुपये लेकर। और ये सपोर्ट ये देते हैं कि 12 क्वेश्चन क्लैट पीजी का रॉन्ग हो रहा है, 4 क्वेश्चन रॉन्ग और 3 क्वेश्चन का आंसर गलत, मतलब वो चेंजेस ये क्लैट यूजी का हो रहा है। और इसके बाद भी ये काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं, सारी चीजें स्टार्ट कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का के डर से, उसके डांट फटकार से फिर ये वापस आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हो सकता है आपके रिजल्ट में थोड़ी और देरी हो कॉलेज अलॉट करने में, फर्स्ट लिस्ट निकालने में। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं। तो इस इमोशनल हेल्थ का क्या होगा, ये ऐसे नहीं होता है कि आप इस तरीके से इमोशनल हेल्थ करें, मतलब आपका डेट हो, डेट का भी वही इशू है। आप कभी और कहते हो कि हम ये रिलीज करेंगे, आप पहले रिजल्ट निकालते हो, उसके बाद आप फाइनल आंसर की निकालते हो। और आपकी होशियारी, इनकी होशियारी देखिए, लॉ वाले पर्सन है ना, इनकी होशियारी, इनकी वेबसाइट पे जाइएगा तो सारा डॉक्यूमेंट आपको 7 तारीख का 7 दिसंबर का मिलेगा, जबकि रिजल्ट पहले आया है और फाइनल आंसर की बाद में आया है। तो ये भी एक गड़बड़ी है। कोर्ट केसेज इनका चलता रहता है। मार्क्स का मैंने इशू बता ही दिया, रॉन्ग आंसर का इशू मैंने बता ही दिया। ये सारा मामला इन लोगों का एक ही चीज पे ध्यान है, ना तो इनको आपके इमोशनल हेल्थ से लेना देना है, ना किसी और चीज से। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, सारा खेल पैसे का है। ये लोग करते क्या है, काउंसलिंग के लिए आपसे पहले 20,000 रुपये मांगते हैं, और ये तो काउंसलिंग की बात हुई। इससे पहले ये कहते हैं कि अच्छा मैंने आंसर की दिया आपको, कुछ गड़बड़ है क्या आंसर की में, गड़बड़ है तो आप ऐसा करें ना, ग्रीवांसेज, मतलब आप ऑब्जेक्शन दीजिए मुझे, और ऑब्जेक्शन के लिए ये पर क्वेश्चन 1,000 रुपीज चार्ज करेंगे। कैसे हो सकता है ये, आप 4,000 रुपये पहले मांग रहे हैं, आपके पास 1 साल का टाइम है, आप अच्छे से इसका आंसर बना सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन होने वाली बात ही नहीं है, और आप हर क्वेश्चन के लिए 1,000 रुपये चार्ज कर रहे हो कि 1,000 दो, हम आपका ऑब्जेक्शन चेक करेंगे। आप उन बच्चों के बारे में सोचो, जिन बच्चों, आपकी गलतियों के कारण से जिन बच्चों का स्कोर कम हो गया होगा, और वो अपने फैमिली मेंबर, अपने रिलेटिव्स और आसपास के लोगों को अपने चेहरा नहीं दिखा पाते हैं,
आपको पता है ना कि स्टूडेंट हर साल, मैं क्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जॉब के एग्जामिनेशन होते हैं, इवन कि आपके कॉलेज के एग्जामिनेशन होते हैं। और वो बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इज्जत के खातिर कि भाई मैं फेल हो गया या मेरे मार्क्स कम आए, कंपटीशन, इन सारी चीजों की वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। और आपकी इतनी ज्यादा नेग्लिजेंसी है कि आप इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं और आप उनके 2-4 नंबर इधर उधर कर देते हैं। आप काउंसलिंग की प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद आप उनसे कहते हैं कि आप मुझे आपत्ति बताओ, क्या प्रॉब्लम है आपके। अगर वो आपत्ति बता भी दिया तो कैसे आप उसको शामिल करेंगे वापस काउंसलिंग प्रोसीजर में। और अगर मान लो कि काउंसलिंग प्रोसीजर में आप शामिल भी कर लेते हो, तो उस समय जो आप इमोशनल हेल्थ का ड्रामा करते हो कि भाई हम इमोशनल हेल्थ सपोर्ट देंगे क्लैट के एस्पिरेंट को, तो फिर वो कहाँ से उनको मिलेगा। उनका जो जो आप लॉ वाले लोग हैं ना, तो इनको ये समझ में नहीं आता है, ये लोग टॉट पढ़ाते हैं, ये लोग क्रिमिनल लॉ पढ़ाते हैं, और इनको ये समझ में नहीं आता है कि सारी चीजें कैसे जाएंगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों का मैटर है। तो मैं तो ओवरऑल मैं कंसोर्शियम से सीधी सीधी बात करता हूं कि आपको थोड़ी सी समझदारी रखनी पड़ेगी। आपको स्टूडेंट और स्टूडेंट के पेरेंट्स के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी। मैटर सिर्फ 4,000 रुपए का नहीं है, आप पैसे ले रहे हैं, मैटर ये नहीं है। आप 4,000 की जगह 10,000 भी लोगे, कोई बड़ा मैटर नहीं है, आप फी के रूप में बहुत ज्यादा पैसे लेते ही हो। ठीक है, लेकिन फेयर जो एक एग्जामिनेशन होता है वो जरूरी है सारी चीजों का। और ओवरऑल अगर मैं अपने तरफ से, अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूं, तो मैं क्लैट कंसोर्शियम से सिंपल मैं एक बात करूंगा, ठीक है, कि क्लैट कंसोर्शियम को एक फेयर कमेंट देना चाहिए। डायरेक्ट उनको बात करना चाहिए, प्रेस रिलीज या डायरेक्ट नोटिस निकालकर अपने ऑफिशियल वेबसाइट से, कि हाँ ये सारी सारी गलतियां हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आप अपना सेशन जुलाई लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट करेंगे। अभी आपके पास कम से कम 6 महीने हैं, आराम से आप 6 महीने में आप 2 महीने बाद रिजल्ट निकालो, 2 महीने बाद आप काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट करो, 2 महीने बाद आप कॉलेज अलॉट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बच्चों से और उसके पेरेंट्स के प्रति आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। क्लैट कंसोर्शियम को चाहिए कि डायरेक्टली बच्चों से कम्युनिकेट करे कि हाँ ये सारी चीजें हुई है, और साथ ही साथ क्लैट कंसोर्शियम को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक साल में जो एक एग्जामिनेशन आप लेते हैं, आगे से ऐसी गड़बड़ियां नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप ये एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये फालतू का नाटक छोड़ दीजिए, किसी भी दूसरी एजेंसी को आप दे दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मेरा फाइनल कमेंट यही होगा कि क्लैट कंसोर्शियम को आपके लिए जिम्मेदारी बनती है, आप एस्पिरेंट के लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी। तो आई होप कि अगर कंसोर्शियम तक ये मैसेज पहुंचे, शायद वो कुछ कर सकता हो तो करे, नहीं भी कर सकता है तो फाइनली आपका इसके ऊपर क्या राय है, आपका क्या कमेंट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके बातों को समझकर, क्योंकि बुरा सिर्फ आपको नहीं लगा, बुरा हमें भी लगता है, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है कि ऐसे बच्चे जो 2 नंबर जिनका और ज्यादा आता, तो वो क्लैट क्रैक कर लिए होते, 2 नंबर के लिए वो अभी चूक गए हैं, और उनसे मांगा गया कि आप ग्रीवांस दे दीजिए ना, मैं आपका देख लेता हूँ कि आपकी क्या क्या गड़बड़ियां हुई है। अब वो बच्चा इतना स्ट्रेस में है कि वो क्या देगा, आप पैसे भी मांगते हो, ग्रीवांस मांगते हो, तो इन सारे प्रोसीजर्स में बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेस में प्रॉपर डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। तो फाइनली मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस सारी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्लैट कंसोर्शियम के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्लैट कंसोर्शियम से क्या डिमांड है, आपके लिए क्लैट कंसोर्शियम क्या कर सकती है, या मैं आपके लिए क्या मैं बातें कर सकता हूँ, क्या सूटेबल टॉपिक्स होंगे, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर आगे डिस्कस करूंगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। होप और उम्मीद दोनों मतलब मेरे पास है, कि उम्मीद करता हूं कि क्लैट कंसोर्शियम बातों को समझे और बहुत कुछ बेटर करे आपके लिए। थैंक यू।